हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बेहतर होंगे। आज हम करेंगे सीडीपी का चैप्टर सोशलाइजेशन, समाजीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि समाजीकरण होता क्या है। सोशलाइजेशन इज द डेवलपमेंटल प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल एक्वायर द वैल्यूज, बिहेवियर्स एंड मोटिवेशंस नेसेसरी टू बिकेम कॉम्पिटेंट मेंबर्स ऑफ अ कल्चर। कि समाजीकरण एक विकासात्मक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति संस्कृति का सक्षम सदस्य बनने के लिए आवश्यक मूल्यों, व्यवहार और प्रेरणाओं को प्राप्त करता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, समाजीकरण। ठीक, तो समाजीकरण एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिसके माध्यम से क्या है कि लोगों को समाज का कुशल सदस्य बनना सिखाया जाता है। ठीक है, वो होता है उसका समाजीकरण। तो ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ये जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, उसका ये विकास करता है, जो समाजीकरण है। ठीक है, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार से होता है ये। ठीक है, ये जैविक प्राणी को मनुष्य में परिवर्तित करता है, अनुशासित बनने में मदद करता है, कौशल का ज्ञान प्रदान करता है, अफेक्ट्स नेचर एंड नर्चर। तो ये सब क्या है कि इसकी प्रकृति है, इसका नेचर है। सोशलाइजेशन का जो समाजीकरण है वो इस तरह का होता है। ठीक है, अब कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ कारक हैं समाजीकरण की प्रक्रिया के। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, जैसे कि इमिटेशन है, अनुकरण, सजेशन, सुझाव, आइडेंटिफिकेशन, पहचान, लैंग्वेज, भाषा, इंस्ट्रक्शंस, निर्देश, इंट्रोस्पेक्शन, आत्मीकरण, सोशल लर्निंग, सामाजिक शिक्षण, रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट, पुरस्कार एवं दंड। तो ये सब इसके क्या है, कारक हैं, फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये सब क्या है कि इसको कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं, या फिर कई बार जो ये कारक है ना, फैक्टर्स हैं, इनके थ्रू सोशलाइजेशन होता है। ठीक, अब हैं एजेंट्स हैं। ठीक है, घटक हैं सोशलाइजेशन के, समाजीकरण के घटक हैं। ठीक है, फैमिली लाइक अ मिनी सोसाइटी, जो एक परिवार है वो एक मिनी सोसाइटी की तरह होता है। एजुकेशन है, रिलीजन है, पीयर ग्रुप है, गवर्नमेंट है, इकोनॉमिक स्टेटस है, लीगल सिस्टम है, लैंग्वेज, मीडिया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो शैक्षणिक संस्थान होते हैं। तो ये सब क्या है कि इसके घटक हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान रखने हैं। टाइप्स हैं सोशलाइजेशन के। ठीक है, कि प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है। ठीक है, डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन है, एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन है। ठीक है, रीसोशलाइजेशन है, जैसे ब्रॉड सोशलाइजेशन है, नैरो सोशलाइजेशन है, नेचुरल सोशलाइजेशन है, पॉजिटिव और नेगेटिव सोशलाइजेशन भी होता है। तो ये सब क्या है, टाइप्स हैं समाजीकरण के। ठीक है, अब जैसे कि प्राइमरी है, जीवन के प्रारंभ में जो भी टाइम होता है, तो तब होता है ये प्राइमरी सोशलाइजेशन। ये किसके द्वारा होता है, बाई फैमिली, फैमिली के द्वारा। ठीक है, इसमें इसके माध्यम से एक बच्चा जो है भाषा है, मूल्य, मानदंड, जो व्यवहार है, जो बिहेवियर है, वो अपनी फैमिली, जो एक प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है उसका, वहाँ पे उसके थ्रू वो सीखता है। ठीक है, सेकेंडरी में क्या है कि वो उससे बाहर निकलता है, जैसे कि स्कूल में जाने लग जाता है। ठीक है, अपना जो स्कूल है, पीयर ग्रुप है, उनसे वो किस तरह का व्यवहार, मूल्य, कुछ भी जो भी सीख रहा है वो भी है। ठीक है, डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन है, इसमें क्या है कि हमारे जो सामाजिक कौशल है तो उसके विकास के ऊपर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या है कि अलग अलग प्रकार के सोशलाइजेशन है, समाजीकरण है। ठीक है, और सब में क्या है कि अलग अलग तरह से बच्चे का विकास होता है। ठीक है, सोशलाइजेशन उसका समाजीकरण होता है, वो कुछ अलग अलग चीज़ें सबके थ्रू सीखता है। कहीं पे किसी ये नेगेटिव पॉजिटिव भी होता है, कहीं से वो अच्छी चीज़ें भी सीखता है और कहीं से वो बुरी चीज़ें भी सीखता है। तो ये सब क्या है, सोशलाइजेशन है, एक प्रक्रिया है। ठीक है, अच्छा बुरा वो दोनों तरह की चीज़ें वो हर जो हर टाइप का जो सोशलाइजेशन है, समाजीकरण है, उससे वो ग्रहण करता है, सीखता है। तो ये था सोशलाइजेशन के बारे में। ठीक है, अब कर लेते हैं इसके क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच आ चाइल्ड, कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो बच्चा है वो
क्या सीखता है या फिर क्या होता है, इसके आगे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है लर्न्स ओनली एकेडमिक नॉलेज, कि केवल शैक्षणिक ज्ञान सीखता है। ऑप्शन नंबर बी है एक्वायर्स वैल्यूज नॉर्म्स एंड सोशल बिहेवियर, सामाजिक मूल्य मानदंड एवं व्यवहार सीखता है। ऑप्शन नंबर सी है बिकम्स फिजिकली स्ट्रोंगर, कि शारीरिक रूप से मजबूत बनता है। और ऑप्शन नंबर डी है लर्न्स ओनली लैंग्वेज, कि केवल भाषा सीखता है। तो ये समाजीकरण जो प्रक्रिया है अभी अभी हमने पढ़ा भी है इसके बारे में, ठीक है। तो उसमें क्या है कि सामाजिक मूल्य मानदंड एवं व्यवहार, तो ये सब चीज़ें क्या है कि एक बच्चा सोशलाइजेशन के अंदर सीखता है, ठीक है। एक समाजीकरण जो प्रक्रिया है उसके अंदर वो ये सब चीज़ें सीखता है। जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है विच इज़ द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। तो एजेंट पूछा गया है कि प्राइमरी सोशलाइजेशन का एजेंट क्या है, ठीक है, कि इसके घटक क्या है। घटक हमने अभी पढ़े भी हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है स्कूल विद्यालय, ऑप्शन नंबर बी है फैमिली परिवार, ऑप्शन नंबर सी है मीडिया, और ऑप्शन नंबर डी है पीयर ग्रुप मित्र समूह उसका। तो जो समाजीकरण का प्राथमिक अभिकरण है, प्राथमिक घटक है, ठीक है, प्राथमिक उसका एजेंट है, वो क्या है, वो उसमें आता है उसका परिवार, ठीक है। जो स्कूल है वो उसका सेकेंडरी में आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। फैमिली इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सोशलाइजिंग एजेंसी ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। तो जो उसकी फैमिली होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसमें यहाँ पे सोशलाइजेशन का हिस्सा माना जाता है। तो यहाँ पे एजेंट्स दिए गए हैं सोशलाइजेशन के, प्राइमरी एजेंट्स है और सेकेंडरी एजेंट्स हैं, ठीक है। तो प्राइमरी में जो उसका फैमिली है जो कि उससे डायरेक्ट कनेक्टेड होती हैं, जिनसे वो सबसे पहले जुड़ता है, तो वो सब आते हैं प्राइमरी में, ठीक है। और सेकेंडरी में क्या है कि जब वो घर से बाहर निकलता है, ठीक है, उसका पीयर ग्रुप है, उसका स्कूल है, ये सब चीज़ें क्या है कि उसकी सेकेंडरी में आती हैं, ठीक है। इनको आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है, इसमें पूरा डिटेल से दिया गया है। और इन दोनों के थ्रू, जैसे कि प्राइमरी हो या फिर सेकेंडरी हो, तो इनके थ्रू क्या है कि वो अपने, जैसे कि कोई लैंग्वेज है, वैल्यूज़ है, नॉर्म्स हैं, बिहेवियर्स हैं, ठीक है, कल्चर्स, जो भी अपना संस्कृति के बारे में, ठीक है, मानदंडों के बारे में वो सब सीखता है, इनके थ्रू वो सीखता है सारी की सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 3 है अकॉर्डिंग टू बेंड्यूरा चिल्ड्रन लर्न सोशल बिहेवियर मेनली थ्रू, कि बेंड्यूरा के अनुसार बच्चे सामाजिक व्यवहार मुख्यतः किससे सीखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पनिशमेंट दंड, ऑप्शन नंबर बी है ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन अवलोकन एवं अनुकरण, ऑप्शन नंबर सी है मेमोराइजेशन रटना, और ऑप्शन नंबर डी है ड्रिल अभ्यास। तो जो बेंड्यूरा है उसके अकॉर्डिंग है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जो ऑब्जर्वेशन है और इमिटेशन है इनके थ्रू क्या है कि बच्चा सीखता है। जो बेंड्यूरा की जो सोशल लर्निंग थ्योरी है ना, वो हमने पढ़ी भी है पहले, ठीक है। वो जो इंटेलिजेंस का चैप्टर था तो उसमें क्या है कि अलग अलग थ्योरी दी गई थी, तो वहाँ पे हमने इसकी जो सोशल लर्निंग थ्योरी है, एल्बर्ट बेंड्यूरा इनका नाम है पूरा, तो उन्होंने ये थ्योरी दी थी, ठीक है। और जिसकी ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी है, इमिटेशन थ्योरी है, मॉडलिंग थ्योरी है, या फिर सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी है, ये इसके अन्य नाम हैं, ठीक है। इन नामों से भी इस थ्योरी के बारे में कई बार पूछा जाता है। जो ये बेंड्यूरा की थ्योरी है ना, एल्बर्ट बेंड्यूरा की, तो इसमें क्या है कि ये सिद्धांत बताता है कि लोग कैसे और क्यों सीखते हैं, ठीक है। इसमें अवलोकन और मॉडलिंग एक प्राथमिक भूमिका निभाते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन और मॉडलिंग जो भी है वो प्ले करते हैं प्राइमरी रोल, ठीक है, इन हाउ एंड वाई पीपल लर्न, कि किस तरह से जो व्यक्ति है वो कैसे सीखता है। तो व्यवहार को अवलोकन की प्रक्रिया के माध्यम से वातावरण से सीखा जाता है, ठीक है। जो भी बिहेवियर है ना, तो उसको क्या है कि लर्न किया जाता है फ्रॉम द एनवायरनमेंट थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन लर्निंग। किसी भी व्यवहार को बच्चा सीखता है, ठीक है, अपने एनवायरनमेंट में जिसमें वो रह रहा है, ठीक है, वहाँ पे वातावरण किस तरह का है,
और कैसे सीखेगा वो? ऑब्जर्वेशन लर्निंग से, कि वो देख के सीखता है, ऑब्जर्व करता है चीज़ों को कि कैसे उसके सामने हो रही हैं और उसी तरह से वो अपने अंदर उसको सीख लेता है। ठीक है? तो इसमें क्या है कि व्यक्ति दूसरे के व्यवहार का अवलोकन करता है। ठीक है? वही तो ऑब्जर्वेशन लर्निंग होती है, जिसमें कि वो दूसरे के व्यवहार का अवलोकन करे। बंड्यूरा का एक फेमस बोबोडल एक्सपेरिमेंट भी था। ठीक है? और बंड्यूरा जो है सामाजिक शिक्षा की समग्र प्रक्रिया के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं, आत्म प्रभावकारिता। ठीक है? सेल्फ एफिशिएंसी। तो ये आपने ध्यान रखना है। इसमें 4 एलिमेंट दिए थे ऑब्जर्वेशन लर्निंग के, जो कि बंड्यूरा की थ्योरी है इसके अंदर। अटेंशन, रिटेंशन, इमिटेशन और मोटिवेशन। ठीक है? इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ठीक है? जो टेट के एग्जाम्स हैं उनके अंदर इनके अंदर आया हुआ है क्वेश्चन, ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस थ्योरी के अंदर। ठीक है? तो जो ऑब्जर्वेशन लर्निंग है, तो ये किसने दी थी? एल्बर्ट बंड्यूरा ने। ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है। तो इसके अंदर थ्योरी में जो 4 चीज़ें बताई गई है ना, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन, ये 4 पॉइंट हैं इस थ्योरी के अंदर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड हर बार मोस्टली क्वेश्चन आता ही है। ठीक है? तो अटेंशन में क्या कि यू नोटिस एंड पे अटेंशन टू द बिहेवियर यू आर वॉचिंग। जो भी आप देख रहे हो ना, वहाँ पे क्या कि आप अटेंशन कर रहे हो, ध्यान दे रहे हो उस चीज़ में। रिटेंशन में क्या है कि यू नीड टू रिमेंबर व्हाट यू सो यू कैन यूज इट लेटर। तो जो भी आप देख रहे हो, ठीक है, आप देख रहे हो ना उसको, तो उसको आप क्या कि माइंड में रख लेते हो, ताकि वो बाद में उस चीज़ को आप कर सको देख के। ठीक है? फिर है रिप्रोडक्शन, यू कैन कॉपी द बिहेवियर इफ़ यू हैव द स्किल टू डू इट। कि कोई भी अगर बिहेवियर, कोई भी कार्य आपके सामने हो रहा है, तो आप क्या करते हो? उसको बाद में कॉपी करने की कोशिश करते हो। उसके बाद है मोटिवेशन लास्ट में, यू वॉन्ट टू डू द बिहेवियर बिकॉज इट सीम्स रिवार्डिंग। ठीक है? तो क्या है कि आप उस बिहेवियर को, उस कार्य को करना चाहते हो, बिकॉज इट सीम्स रिवार्डिंग। ठीक है? कि आपको एक पुरस्कार की तरह दिखाई देता है। ठीक है? आपको लगता है ऐसा। तो ये सब क्या है कि ये है मोटिवेशन। तो ये 4 पॉइंट हैं। ठीक है? और ये एग्जाम्स में आता है बहुत बार, तो इसके आपका ध्यान रखना है। तो ये था बोबोडोल एक्सपेरिमेंट। ठीक है? ये एक क्या है कि कोई भी पर्सन इस तरह से एक्ट कर रहा है, तो उसको क्या कि वो ऑब्जर्व कर रहा है दूसरा। ठीक है? देन क्या है कि सब्सिक्वेंट इमिटेशन, उसके बाद वो वही चीज़ सेम करता है देख के। ठीक है? ऑब्जर्वेशन लर्निंग बताई गई है इसके थ्रू, जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने एल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। ठीक है? ये आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच फैक्टर इज लीस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशलाइजेशन। समाजीकरण के लिए निम्न में से कौन सा सबसे कम उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर ए है फैमिली, ऑप्शन नंबर बी है स्कूल, ऑप्शन नंबर सी है क्लाइमेट, और ऑप्शन नंबर डी है पीयर ग्रुप। तो समाजीकरण के लिए, ठीक है, सबसे कम उत्तरदायी पूछा गया है। अब जैसे कि फैमिली है, स्कूल है, पीयर ग्रुप है, ये क्या है कि प्रभाव डालते हैं। ठीक है? लेकिन जो क्लाइमेट है, जो जलवायु है, वो सबसे कम प्रभाव डालेगी या फिर ना के बराबर कभी। ये आपने ध्यान रखना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर होगा। क्लाइमेट में इन्फ्लुएंस लाइफस्टाइल बट इज नॉट कंसिडर्ड अ डायरेक्ट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिडन करिकुलम मेनली डेवलप्स। कि गुप्त पाठ्यक्रम, हिडन करिकुलम मुख्यतः विकसित करता है। ऑप्शन नंबर ए है मैथमेटिकल एबिलिटी, गणितीय क्षमता। ऑप्शन नंबर बी है सोशल वैल्यूज एंड डिसिप्लिन, सामाजिक मूल्य एवं अनुशासन। ऑप्शन नंबर सी है मेमोरी, स्मृति। और ऑप्शन नंबर डी है आईक्यू, बुद्धि लब्धि। ठीक है? आईक्यू की फुल फॉर्म होती है इंटेलिजेंस क्वोशेंट। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी की सोशल वैल्यूज एंड डिसिप्लिन। हिडन करिकुलम टीचेस कोऑपरेशन, पंक्चुअलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच टाइप ऑफ सोशलाइजेशन अकर्स इन अ स्कूल।
कि विद्यालय में मुख्यतः किस प्रकार का समाजीकरण होता है। ऑप्शन नंबर ए है प्राइमरी सोशलाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी है सेकेंडरी सोशलाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन और ऑप्शन नंबर डी है रिवर्स सोशलाइजेशन। तो जो विद्यालय है, ठीक है, वो किस में आएगा, सेकेंडरी में आएगा। ठीक है, जो एजेंट्स हैं हमने पढ़े भी हैं अभी, तो वो क्या कि सेकेंडरी में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है पीयर ग्रुप कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू, कि मित्र समूह मुख्य रूप से किसके विकास में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर ए है सोशल स्किल्स, सामाजिक कौशल, ऑप्शन नंबर बी है हाइट, लंबाई, ऑप्शन नंबर सी है विजन, दृष्टि और ऑप्शन नंबर डी है रिफ्लेक्शंस, प्रतिवर्त। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए की सोशल स्किल। जो पीयर ग्रुप है वो कंट्रीब्यूट किस में करता है ज़्यादा, सोशल स्किल में, ना कि हाइट, विजन और रिफ्लेक्सेस से इसका संबंध नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है अ टीचर प्रमोटिंग कोऑपरेटिव लर्निंग इज एनकरेजिंग, सहकारी अधिगम को बढ़ावा देने वाला शिक्षक किसे प्रोत्साहित कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए है कंपटीशन ओनली, केवल प्रतियोगिता, ऑप्शन नंबर बी है सोशलाइजेशन, समाजीकरण, ऑप्शन नंबर सी है आइसोलेशन, अलगाव और ऑप्शन नंबर डी है पनिशमेंट, दंड। तो जो सहकारी अधिगम कोऑपरेटिव लर्निंग को बढ़ावा देगा, तो वो किसको, समाजीकरण को बढ़ावा दे रहा है वो टीचर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। सोशलाइजेशन एंड्स इन चाइल्डहुड, ठीक है, कि ये सिर्फ बचपन तक ही सीमित है, या फिर सोशलाइजेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, कि जो समाजीकरण है वो जीवन भर चलता है। ठीक है, तो जो इसका ऑप्शन नंबर बी है, इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर बी है सोशलाइजेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, तो ये इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है द कंसेप्ट ऑफ रोल टेकिंग इन एसोसिएटेड विद, कि भूमिका ग्रहण, रोल टेकिंग की अवधारणा किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर बी है जॉर्ज हर्बर्ट मीड, ऑप्शन नंबर सी है स्किनर और ऑप्शन नंबर डी है फ्रॉइड। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, रोल टेकिंग की अवधारणा किसने दी थी, जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने। मीड एक्सप्लेन दैट चिल्ड्रन लर्न सोशल रोल्स बाय टेकिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स। वो क्या एक्सप्लेन करते हैं कि जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, वो सीखते हैं सोशल रोल, जो उसकी सामाजिक जो भूमिका है उनकी, किसके द्वारा, बाय टेकिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स, जो भी दूसरों का पर्सपेक्टिव है, ठीक है, उसके आधार पे या फिर उसको ग्रहण करके वो सीखते हैं। ठीक है, तो ये जो जॉर्ज हर्बर्ट मीड है उसकी जो थ्योरी है उसके बारे में थोड़ा सा बताया है कि मीड डेवलप्ड अ थ्योरी अबाउट हाउ द सोशल सेल्फ डेवलप्स ओवर द कोर्स ऑफ चाइल्डहुड। ठीक है, वो बताते हैं कि किस तरह से कि सोशल सेल्फ डेवलप्स होती है ओवर द कोर्स ऑफ चाइल्डहुड, की जो बचपन है उसके अंदर किस तरह से वो डेवलप होती है सोशल सेल्फ। तो इन्फेंट्स नो ओनली द आई बट थ्रू सोशल इंटरेक्शन दे लर्न अबाउट मी एंड द अदर। सबसे पहले जो बच्चा है वो सिर्फ अपने खुद के बारे में जानता है, मैं के बारे में जानता है, फिर उसके बाद जो उसका सोशल इंटरेक्शन होता है, ठीक है, सामाजिक अंतःक्रिया होती है अपने आसपास के वातावरण और अपने समाज के साथ, फिर वो मी और अदर के बारे में, वो औरों के बारे में भी जानने लग जाता है। दे डेवलप अ कंसेप्ट ऑफ द जनरलाइज्ड अदर which allows them to apply norms and behaviors learns in specific situations of to new situation। तो क्या करता है कि वो दे डेवलप, वो एक कंसेप्ट को डेवलप करता है। ठीक है, द जनरलाइज्ड अदर, ठीक है, एक सामान्यकरण करके औरों का, तो विच अलाउ, वो अलाउ करता है देम टू अप्लाई नॉर्म्स एंड बिहेवियर लर्नड, जो भी मानदंड हैं, ठीक है, मूल्य हैं, व्यवहार है जो सीखा गया है, ठीक है,
कि वो किस तरह से एक स्पेसिफिक सिचुएशंस टू न्यू सिचुएशंस, कि वो किस तरह से अपने घर से लेके और अपने जो बाहर तक की का जो समाजीकरण होता है उसका, सबसे पहले प्राइमरी होगा देन फिर सेकेंडरी होगा। तो वहाँ पे क्या है कि न्यू सिचुएशन में जो उसका नया वातावरण है, परिस्थितियाँ हैं, तो उसके अंदर वो किस तरह से अपने बिहेवियर को, अपने मूल्यों को, अपने मानदंडों को, उनका विकास वो करता है। तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड की जो थ्योरी है ऑफ जनरलाइज्ड अदर, तो ये क्या है कि जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि आई है, सेल्फ है, मी है, ठीक है। इसमें क्या है कि जनरलाइज्ड अदर, व्यू पॉइंट्स, एटीट्यूड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी एज अ होल, ठीक है। कि जनरलाइज्ड अदर की जो और है, जो अन्य है उससे खुद से अलग, आई से अलग, तो उनके बारे में वो, उसके जो व्यू पॉइंट्स किस तरह के हैं, उनका एटीट्यूड्स किस तरह का है, एक्सपेक्टेशंस किस तरह की हैं, ठीक है। ऑफ सोसाइटी एज अ होल, की मतलब एक पूर्ण रूप से एक सोसाइटी, मतलब उसके बारे में क्या है कि वो खुद के बारे में भी और औरों के बारे में भी, औरों के पर्सपेक्टिव के थ्रू वो जानने की, सीखने की, अपना विकास करने की, उन मूल्यों और व्यवहारों को समझने की वो कोशिश करता है। इस तरह से उसका विकास होता है, समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती है। तो ये था जॉर्ज हर्बर्ट मीड की जो थ्योरी थी उसके बारे में। सो गाइज, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।